और भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आपका पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा और आप बहुत मन से पढ़ाई करिए। समय बहुत कम बचा है। इस बार रिजल्ट ज़रूर आना चाहिए। आपके घर वाले बहुत आपसे उम्मीद लगा रखे हैं और वैसे भी आप अपने फ्यूचर के लिए खुद ही इतना सीरियस है कि ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा तैयारी करता है उसको खुद ब खुद मालूम होता है कि उस पर क्या बीत रही है। तो आप बिल्कुल एकदम अपना 100% दीजिए। अभी 2 महीने का टाइम है, आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। कैटेगरीज क्या होती है, टैक्सा क्या होता है, रैंक क्या होता है, इन्हीं पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर दिख रहा होगा। इससे पहले हम एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, आपने पढ़ रखा है सिस्टमैटिक्स के बारे में? कोई बताएगा? हाँ, सिस्टमैटिक्स जब भी पूछा जाएगा तो आप उसमें टैक्सोनॉमी में जब इवोल्यूशन को ले आएंगे, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन इक्वल टू सिस्टमैटिक्स, तो ये बातों को भी याद रखना है। छोटी छोटी बातें अपने को याद रखना है, नहीं तो कभी कभी यही मिस्टेक का कारण हो जाता है और एक आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे जो स्पेशली कैटेगरीज के बारे में बात करना है। और टैक्सा क्या है, टैक्सॉन क्या है। टैक्सा टैक्सॉन मतलब टैक्सा कहीं पर लिखा है तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। कहीं पे टैक्सॉन लिखा है तो सिंगुलर फॉर्म है, अपने को मालूम। बहुत अच्छी बात। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में अपने को पढ़ना रहता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को। कितना? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये कौन कौन से हैं, इधर आपके सामने लिखा गया। कौन कौन सा? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब तक आप लोगों को ये सब लर्न है, बिल्कुल बढ़िया से याद है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है याद करने में, नहीं याद हो पा रहा है, तो एक ऐसा ट्रिक भी है इसको लर्न करने के लिए। जैसे क्लासिफिकेशन अपने को करना है, ये तो प्लांट के लिए हमने बना रखा है। जब एनिमल का करते हैं तो डिवीजन की जगह पे क्या आ जाता है, फाइलम। तो इनको याद हम ऐसे कर लेते हैं, क्यों यहाँ पर एनिमल है तो फाइलम हो जाएगा। तो क्यों पीसीओ में फंगस, FGS से पीसीओ में फंगस लग गया, क्यों? अब भाई मोबाइल चलने लगा तो पीसीओ कौन यूज करेगा। तो ऐसे भी याद रखना 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। और जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो फाइलम की जगह पे डिवीजन कर देते हैं, अपने को मालूम। बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए जो राइट हैंड साइड में इधर लिखा है, ये बोर्ड की तरफ राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कैटेगरीज है, राइट में क्या है, टैक्सा है। लेकिन अपने से कोई पूछ लेगा कि भाई कैटेगरीज और टैक्सा में वास्तव में क्या डिफरेंट है, तो आप यही क्या बताएंगे कि जो लेफ्ट में है वो कैटेगरी है, जो राइट में है वो टैक्सा है? नहीं। कैटेगरीज क्या होता है, ये इमेजिनरी होता है। कैटेगरीज क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी होता है। और टैक्सा क्या होता है, रियल होता है। इमेजिनरी का इन द सेंस, जैसे हम बात करें किंगडम को लेकर, आपने किसी किंगडम को देखा, डिवीजन को देखा है क्या? नहीं, ये तो आपने बनाया है, तो इमेजिन किया है ना। तो ये क्या है, सारी चीजें जितना भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है सब क्या, इमेजिन, इमेजिन के टर्म में लिखा गया, इमेजिनरी होता है। लेकिन हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी। प्लांटी ये क्या है, एक टैक्सॉन है, और प्लांट क्या है, रियल है। आपने प्लांट देखा है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब वो प्लांट की बात करना चाहता है कि जिसमें सीड बियरिंग प्लांट है। स्पर्म मतलब होता है सीड, एटो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है बियरिंग, फाइटा मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिसमें सीड लगते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा बोला जाता है। डाइकोटिलीडनी जिनके पास 2 कोटिलीडन्स होते हैं। इसका ऑर्डर है सेपेंडियल्स। फैमिली एनाकार्डियेसी, फैमिली के बारे में आप परिचित होंगे। लास्ट में क्या लगा रहता है, CAE, AC लगा रहता है। अरे अपने लोग रहने के लिए घर में AC लगाते ना फैमिली में, तो फैमिली में AC यहाँ भी लगा।
जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज की बात करें तो इंडिका। हाँ, हमने इंडिका क्यों नहीं लिखा, एम इंडिका क्यों लिखा है? पिछला लेक्चर देखिएगा आप, पिछला वीडियो, उसमें बताया गया था कि जब भी हम केवल इंडिका लिख देंगे, अकेले इंडिका लिख देंगे, तो वो स्पीशीज नहीं रिप्रेजेंट करता, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को। और कल भी डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक एपिथेट की जब बात होती है तो एक इंफॉर्मेशन है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, या वो इनडायरेक्टली स्पीशीज को बताता है, स्पीशीज नहीं है। स्पीशीज ये बनता कब है? इंडिका को जब हम जीनस के बाद में लिखते हैं ना, ये जीनस है, इसके बाद में इंडिका लगा देते हैं, तो ये हमारा आम का एक, मैंगो का एक स्पीशीज बन जाएगा। वैसे लिखेंगे तो इंडिका मतलब इंफॉर्मेशन, एक इंडिया की ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि ये मैंगो का जो ओरिजिन है ये इंडिया से हुआ है। बात समझ में आता ना? तो स्पेसिफिक एपिथेट अलग टर्म है, स्पीशीज क्या है? अलग टर्म है। मैंगीफेरा इंडिका है, रोजा इंडिका है, बहुत सारे ऐसे इंडिका 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 टर्म लगा रहता है। चलिए, आपने कैटेगरीज को समझा। कैटेगरीज क्या होता है आप बताइए? इमेजिनरी। टैक्सा क्या होता है? रियल। अब जरा आप एक टर्म यहां पर लिखा है रैंक। रैंक क्या होता है? अरे भाई, किंगडम प्लांटी जिस लेवल पे आ रहे हैं, जिस लेवल पे ये दोनों आ रहे हैं वो क्या है? एक रैंक है। और ये लिखा क्या गया है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट रैंक क्या है? किंगडम प्लांटी, ये हाईएस्ट रैंक है किंगडम प्लांटी। क्लासिफिकेशन का लोवेस्ट रैंक क्या है? स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका। अरे भाई, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए नीट का एग्जाम होगा और एडवर्टीजमेंट के लिए 7 रैंक तक हम लोग, एडवर्टीजमेंट में 7 रैंक तक जो ऑल इंडिया 7th रैंक ले आएगा बच्चे, जिन बच्चों का ऑल इंडिया 7th रैंक होगा, उन्हीं का केवल होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो फर्स्ट रैंक ले आया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया, वो तो उसका हाईएस्ट रैंक हो गया। लेकिन जो ऑल इंडिया 4th 5th रैंक लाया, क्या उसका कोई लेवल नहीं है, कोई रैंक नहीं होगा? है। जो सबसे लोएस्ट है 7th रैंक वाला, क्या उसका कोई लेवल नहीं है? तो यही तो बात हम कर रहे हैं, वो लेवल जिसपे स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका, या वो लेवल जिसमें कैटेगरीज और टैक्सा का वो लेवल जहां पर अपने को स्पीशीज और मैंगीफेरा इंडिका देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का कौन सा रैंक होगा? सबसे लोवेस्ट रैंक होगा। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट रैंक, तो अपनी बताया ये वाला लेवल सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो ये क्या है? हाईएस्ट रैंक किंगडम प्लांटी। तो आप इस तरीके से इन बातों को याद रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम रहता है कि कैटेगरीज और टैक्सा में बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे इनको समझा जाए, क्या होता है, ऊपर से रैंक, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और चलते चलते आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा कि क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो किंगडम टू स्पीशीज इस तरीके से लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी ने एरो लगा के लिखा है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फिर एरो लगाया ऑर्डर, फिर एरो लगा के क्लास, डिवीजन, किंगडम। मतलब कि एनसीईआरटी बताता है असेंडिंग ऑर्डर में, लिख भी रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, और हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? या स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलेंगे तो क्या होगा कॉमन कैरेक्टर? आप प्लीज कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।